गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। उसमें हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तक पढ़ लिया था और जो मैंने होमवर्क आपको दिया था बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया तो और काफ़ी सही किया है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया। आज हम पहुंचे हैं कहाँ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप नहीं जानते होंगे या जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते होंगे। ठीक, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, यहां पर भी दो तरीका होता है। जैसा कि मैंने आपको पास्ट टेंस में बताया था कि पास्ट टेंस में क्या होता है, वहां पर दो उपवाक्य होते हैं, पहले और बाद से उपवाक्य जुड़े होते हैं, ऐसा कुछ आपको बताया गया था। और वहां पर आपको बताया गया कि जो कार्य पहले होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार होता है और जो कार्य बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार होता है। ठीक, और इधर का ट्रांसलेशन हमेशा पहले करते हैं। यही सीखा था आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में, यही था। तो यहां पर भी चीजें वही हैं। ठीक, वही है कहने का मतलब कि यहां पर भी पहले या पूर्व से दो उपवाक्य जुड़े होंगे, लेकिन यहां पर जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे और जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे। ठीक, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही बोल रहा हूं। ठीक, तो जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार ही होगा। अब सोचिए आप खुद ही कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से नहीं पता है तो आप फ्यूचर टेंस कैसे पढ़ सकते हैं? आप फ्यूचर टेंस कैसे पढ़ सकते हैं? तो उसके लिए जरूरी है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आना चाहिए। ठीक, तो अब हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसकी जो पहचान होती है उसमें क्या होगा? चुका था, चुकी थी, ये तो पास्ट परफेक्ट का हो गया, होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे। ऐसे ही आपकी क्या हो जाएगी? पहचान बन जाएगी। ऐसे ही आपकी पहचान क्या होगी? ऐसे ही आपकी पहचान ये बनेगी। ठीक, तो क्या हो गई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान मतलब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी और ए होंगे, यही होगा। ठीक, अब हम
चर्चा कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज होती है वो है क्या, विल हैव या शैल हैव। अब बात समझ में आई, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी आपकी, या तो विल हैव या तो शैल हैव। और आपको पता है शैल का प्रयोग किसके साथ होता है, आई और वी के साथ, मतलब केवल आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव का प्रयोग होगा, और बाकी क्या है, जो बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये बात समझ में आई, बचे हुए सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके साथ, मतलब आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग, और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई आपको। चलिए अब क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। ठीक, और इसके बाद क्या होगा, पहले या, ऑब्लिक कर लेते हैं, पहले या पूर्व शब्द से दो उपवाक्य जुड़ा रहता है। पहले या पूर्व से दो उपवाक्य क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक, अब यहां पर क्या लिखेंगे, जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद कैसे करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमानुसार, और जो बाद में होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या करेंगे, टेंस के नियमानुसार। ठीक, टेंस के नियमानुसार करेंगे। अब बात समझ में आई। ठीक, जो कार्य बाद में होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करेंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये हो गई बात इसकी कुल पहचान की। कहने का मतलब क्या है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आएंगे ऐसे। और क्या होगा, पहले या पूर्व शब्द से दो उपवाक्य जुड़ा रहेगा, और जो कार्य पहले होगा उसका अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार, और जो बाद में होगा उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमानुसार करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, शैल हैव का, और जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उसके साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा। और मेन वर्ब का क्या करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो इसका रूल कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले रूल मैं बना लेता हूं किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट होगा
उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, मतलब विल या शैल में से कोई एक, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक। फिर उसके बाद बिफोर से जुड़ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, एस या ई एस। अब देखिए यहाँ जो एस या ई एस का प्रयोग है ये क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिख दिया जाएगा। ये चीज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताई जा चुकी है, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए यह ना कंफ्यूजन होइएगा कि एक वचन के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और प्लूरल के साथ ई एस, ये गलत है। ये मैं केवल आपको इंडिकेट करने के लिए लिखा हूं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहां पर वर्ब का केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा, ठीक। तो अब देखते हैं एस या एस, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। ये बना आपका रूल बन गया, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक किताब पढ़ा चुके होंगे। बात समझ में आई, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले अध्यापक किताब पढ़ा चुके होंगे। तो कार्य कौन सा पहले हो रहा है, अध्यापक का किताब पढ़ाना। तो यही वाले का ट्रांसलेशन क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया है इस तरह का ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। अब कार्य भी पहले हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, जो कि मैंने आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल यहाँ पर लिख दिया है। अब बिफोर से, अब ये देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये वाला हो जाएगा मेरा स्कूल, मेरा विद्यालय पहुंचना। ये क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम के अनुसार हो जाएगा, और ये पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार हो जाएगा। तो इधर का ट्रांसलेशन हम सबसे पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द टीचर विल हैव टॉट, पढ़ाना का थर्ड फॉर्म टॉट, द टीचर विल हैव टॉट द बुक, अध्यापक किताब पढ़ा चुके होंगे, ठीक। बिफोर क्या हो जाएगा, बिफोर आई, अब देखिए फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आई रीच, अब देखिए आई के साथ एस एस का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब प्लूरल में कह सकते हैं लेकिन है नहीं, ठीक। तो आई रीच स्कूल। अब समझ में आया, द टीचर विल हैव टॉट द बुक बिफोर आई रीच स्कूल। अब समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और दे दें, ठीक, एक और देख लेते हैं। हमारे
खेत में पतंग उड़ाने से पहले, हमारे खेत में पतंग उड़ाने से पहले लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक, मेरे खेत में पतंग उड़ाने से पहले लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। तो अब क्या हो जाएगा, लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे, यही कार्य पहले हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज विल हैव played cricket before we, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लाई, बिफोर वी फ्लाई, ठीक, वी फ्लाई काइट इन द फील्ड। अब समझ में आया, द बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर वी फ्लाई काइट इन द फील्ड, मतलब हमारे खेत में पतंग उड़ाने से पहले लड़के क्रिकेट खेल चुके होंगे। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसका क्या हो गया, सीधी सीधी बात है, इसका ये सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आफ्टर भी होगा, तो जो बच्चे आफ्टर का सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर केवल और केवल क्या होता है, बिफोर का ही होता है, यहाँ आफ्टर का कोई रूल नहीं है। ठीक, यहाँ आफ्टर का कोई रूल नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल बिफोर का ही रूल बनता है। ठीक, अब देखिए यहाँ से होमवर्क के रूप में आप क्या करेंगे, एक दो सेंटेंस लिखेंगे। लिखिए, जानवरों के जंगल में प्रवेश करने से पहले, जानवरों के जंगल में प्रवेश करने से पहले मदारी पेड़ पर चढ़ गया होगा, मदारी पेड़ पर चढ़ गया होगा। मोची के जूता बनाने से पहले हम कपड़ा खरीद चुके होंगे। ठीक, तो ये आप होमवर्क के रूप में इसको करेंगे। चलिए अब एक थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ी सी बात है, उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम निगेटिव सेंटेंस की ओर आगे बढ़ेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर सिंपल सी बात दे दे कि राजू खाना खा चुका होगा, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए कि राजू खाना खा चुका होगा, तब कैसे करेंगे, राजू खाना खा चुका होगा, तब ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, केवल और केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही रूल लगाएंगे, जैसे वहां पर करते थे ना
पास्ट परफेक्ट टेंस में कि वह क्या किया था, वह पहले ही ताजमहल देख चुका था, तो वहां पर बिफोर तो पहले आएगा, बाद में आ जाता था। लेकिन यहाँ पर मान लेते हैं बिफोर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तब क्या है, तब भी यहाँ पर अगर पहचान से मिल रहा है तब भी इसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार करेंगे, भले ही इसके बाद आगे पीछे कुछ आया हो या ना आया हो। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट विल या शैल हैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और फिर वहां से फुल स्टॉप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, राजू विल हैव, क्या हो जाएगा, राजू विल हैव ईटेन, राजू विल हैव ईटेन। ठीक, राजू खा चुका होगा ईटेन फूड। ठीक, इस तरीके से यहां पर भी कर देंगे, तब भी ये क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही रूल कहलाएगा। ये भी क्या करेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही रूल कहलाएगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे भी रिलेटेड एक दो सेंटेंस लिखिए। हम बच्चों को मिठाई बांट चुके होंगे, हम बच्चों को मिठाई बांट चुके होंगे। ठीक, एक और लिखिए, राहुल मैदान में पतंग उड़ा चुका होगा, राहुल मैदान में पतंग उड़ा चुका होगा। ठीक, तो इतनी बात हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। ठीक, इसका क्या करते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है उसको भी देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में क्या, उसको सब कुछ वही रहेगा यहां पर, और क्या हो जाएगा, नहीं शब्द जुड़ा रहता है। ठीक, मतलब और नहीं शब्द भी जुड़ा रहता है, बाकी सब कुछ वही है। और जैसे वहां पर हम क्या करते थे, नॉट का प्रयोग करते थे, वैसे यहां पर भी क्या करेंगे, विल हैव के बीच में या शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया या शैल हो गया। ठीक, फिर उसके बाद नॉट हो गया, तब हैव का प्रयोग कर देंगे। ठीक, इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहे हैं कितना आसान है टेंस, एकदम बिल्कुल हम क्या हैं, लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं टेंस के। इसके बाद आपका एक ही टेंस और बचा है, वो कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वो भी आसानी से हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी चर्चा हम एक वीडियो में क्या करेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव की बात हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो अब यहां पर हम निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी सब रूल सही है। ठीक, जैसे हाथी के तालाब में कूदने से पहले मछलियां नहीं, हाथी के तालाब में कूदने से पहले शेर पानी नहीं पी चुका होगा। ठीक, यहां पर चुकेगा चुकेगी भी आ सकता है। ठीक,
सिर्फ पानी नहीं पी चुकेगा। पहचान में हो सकता है कि चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकेगी, ठीक इस तरीके से भी पहचान में आ सकता है। लिख देते हैं, ठीक। क्या हो सकता है, चुकेगा आदि लगा दिए तो उसका पूरा मतलब आप समझ लेंगे। चुकेगी, ठीक, चुकेंगे, तो ये भी आपका आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा द लायन विल नॉट हैव, देख रहे हैं बीच में, द लायन विल नॉट हैव ड्रैंक वाटर, द लायन विल नॉट हैव ड्रैंक वाटर, फिर क्या हो जाएगा, बिफोर द एलिफेंट जंप्स, जंप्स ऐसे एस का प्रयोग करेंगे, जंप्स कहाँ, इनटू पॉन्ड। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक। ऐसे ही करना है। ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। होमवर्क के रूप में यहाँ पर भी सेंटेंस लिखेंगे, ठीक। चालक के गाड़ी चलाने से पहले, चालक के गाड़ी चलाने से पहले यात्री स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकेंगे, ठीक। चालक के गाड़ी चलाने से पहले यात्री स्टेशन पर नहीं पहुंच चुकेंगे, ठीक। एक और है, उसके गाना गाने से पहले वह ढोल नहीं बजा चुकेगा, वह ढोल नहीं बजा चुकेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, आपका निगेटिव सेंटेंस तक हो गया। इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इतना आप इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद अगले वीडियो में ये समाप्त हो जाएगा, और हो सकता है कि एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में, मतलब कुल मिलाकर अभी कह सकते हैं कि 3 दिन आपका टेंस और बचा है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मंडे से आपकी एक्टिव पैसिव की क्लास शुरू हो जाए, ठीक। क्योंकि अभी उसमें एक दिन क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस का भी बचा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसको आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक।